सो आज के हमारे लेक्चर में हम जानेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के बारे में। इस वीडियो में हम पीआईएल की हिस्ट्री विद लैंडमार्क केस लॉ, उसका मीनिंग देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि ये कौन फाइल करता है, कहाँ पे फाइल किया जाता है और किसके अगेंस्ट फाइल होता है, और लास्ट में जानेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन से कितना ज्यादा अलग है, यानी कि उनका डिफरेंस। ओके, यानी हम पीआईएल के सभी एस्पेक्ट्स को छूने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सेशन। फर्स्टली हम जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट वन, द टर्म PIL ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द मिड ऑफ 1980s। दैट इज द एक्सप्रेशन PIL हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी सीधी सी बात है कि हमने ये जो भी PIL है, ये टर्म है, वो अमेरिका से अडॉप्ट की है। सेकेंड वन, the seeds of the concept of PIL were initially sown in India by Justice Krishna Iyer in 1976 in Mumbai Kamgar Sabha versus Messrs. Abdullah Bhai, Faizullah Bhai and others. But this concept, which was firstly introduced by Justice P.N. Bhagwati, यानी हमारे इंडिया में PIL के बीच जस्टिस कृष्णा अय्यर इन्होंने बोए थे मुंबई कामगार सभा वर्सेस मेसर्स अब्दुल्ला भाई, फैजुल्ला भाई एंड अदर्स के केस में। तो इस केस में बॉम्बे में एक कंपनी थी, उनके कंसिडरेबल नंबर ऑफ वर्कर्स ने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ये पिटीशन फाइल किया था स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बोनस के विषय में, जो कि इन्हें हर साल एम्प्लॉयर के पास से मिलता था और वो इस साल नहीं मिल रहा था या फिर इसके आगे से नहीं मिल रहा था। तो ये जो मजदूर थे वो सेक्शन 10A के अंडर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आर्बिट्रेटर के पास गए बोनस के पेमेंट के लिए, लेकिन उसने ये डिस्प्यूट डिसमिस कर दिया क्योंकि वो जो बोनस था वो ट्रेडिशनल बेस पे था, प्रॉफिट बेस पे नहीं था। बाद में ये वर्कर्स ने ट्रिब्यूनल के पास जाके ये जो भी डिमांड है वो रख दी, तो उन्होंने भी ये डिमांड को बार कर दिया, ये बोल के कि ये जो भी है वो रेस जुडिकेटा के अंडर के अंडर ये डिमांड को उन्होंने बार कर दिया, क्योंकि ये जो भी डिसीजन है वो पहले ही आर्बिट्रेटर ने उनको दे रखा था। और फिर ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये जो भी बोनस है वो एज पर बोनस एक्ट में नहीं आता है, क्योंकि ये जो भी बोनस है वो प्रॉफिट बेस पे नहीं है, ट्रेडिशनल बेस पे है। तो फिर ये कोर्ट के पास गए, कोर्ट में अपील हुई। तो कोर्ट में अपील होने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रॉपर लोकस स्टैंडिंग नहीं है, यानी इसका कोई लीगल स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये बोनस एज पर बोनस एक्ट नहीं है, ये प्रॉफिट बेस में नहीं आता, कस्टमाइज या फिर ट्रेडिशनल बेस में है। सो कोर्ट हैज रिजेक्टेड दिस पिटिशन। लेकिन उस समय बहुत कोशिश हुई थी इस लोकस स्टैंडर्ड जैसे ट्रेडिशनल रूल को रिलैक्स करने की, तो इसीलिए ये जो PIL की कंसेप्ट है तो उसकी विचारधारा यहाँ से शुरू हुई ऐसा बताया गया है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है इंडिया में वो एक्चुअल में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी जस्टिस PN भगवती के द्वारा। उन्हें फादर ऑफ PIL नाम से भी जाना जाता है। अब थर्ड वन, फर्स्ट रिपोर्टेड PIL 1979 हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वॉज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बिफोर द बेंच ऑफ PN भगवती। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की। तो यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्टेड केस दी है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये फर्स्ट PIL केस है, लेकिन इस केस में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये जो नाम है, ये जो टर्म है वो डिफाइन नहीं हुआ था। तो इस केस में बिहार के जेल में नियरली 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जिनके ऊपर इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही थी, जो अपने गुनाह के मुताबिक ज्यादा सजा काट रहे थे। तो उनको इस केस में रिलीज किया गया था और लोकस स्टैंडर्ड के रूल को रिलैक्स किया गया था। तो यहाँ पे राइट टू स्पीडी जस्टिस ये एक फंडामेंटल राइट उभर कर आया था इस केस में। सो अवर लास्ट point is India defined the term public interest litigation PIL in the Indian context under SP Gupta versus Union of India in 1981 through the father of PIL, that is PN Bhagwati. Now the fourth one, so now this is the first PIL case जिसमें इंडिया ने PIL टर्म को डिफाइन किया था, that is SP Gupta versus Union of India, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। तो इस केस में इमरजेंसी के दौरान हाईकोर्ट की जो भी जजेस थी उनको ट्रांसफर किया गया था। तो जब उसको एडवोकेट्स ने चैलेंज किया तो सरकार की तरफ से लोकस स्टैंडर्ड की बात आई कि जिन लोगों ने ये बात को चैलेंज किया है उनका लोकस क्या है, क्योंकि वो एडवोकेट्स है, जजेस नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडर्ड के कंसेप्ट को वाइड किया और यहाँ पे कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो जनहित चाहता है
वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पहुंच सकता है और साथ में लेटर ट्रांसफर करके भी कोर्ट को अवेयर कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सो बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एडवोकेट थे जिन्होंने ये चैलेंज किया था वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के इंटीग्रल पार्ट है, तो उनका एज अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन चैलेंज करना सही बात है। तो ये कंसेप्ट टर्म जस्टिस पी एन भगवती इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। So now the meaning of PIL यानी जनहित याचिका. So our first point is PIL is not defined in any statute or in any act. It has been interpreted by judges to consider the intent of public at large. यानी जो भी PIL कंसेप्ट है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं की है, ये एक जजेस ने इंटरप्रेट की हुई टर्म है। Now our second one, PIL means litigation filed in a court of law for the protection of public interest such as pollution, terrorism, road safety, etc. In simple words, PIL stands for a legal action taken by a public spirited person in order to protect public at large who are unable to approach the court for remedies. यानी PIL जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में ही फाइल की जाती है, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं फाइल होती। जो भी ग्रुप ऑफ पीपल जो कोर्ट में फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से या फिर और वैलिड रीजन की वजह से कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ऑन बिहाफ ऑफ देम उनकी तरफ से कोई भी PIL फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं और लोगों को वहां से जाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो कोई भी एक व्यक्ति एज अ रिप्रेजेंटेटिव जिसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जो जनहित चाहता है, वो कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड यानी रेमेडीज के लिए। सो थर्ड पॉइंट इज इट इज अ रिलैक्सेशन ऑन द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई ये एक बेसिक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है इंडियन जुडिशियरी में, जिसमें जो व्यक्ति लीगल एक्शन लाना चाहता है या फिर जिससे रेमेडी चाहिए उसे कोर्ट के सामने खड़े रहने का राइट है। तो ये लोकस स्टैंडाई जो रूल है वो स्ट्रिक्टली पर्सनल इंटरेस्ट यानी प्राइवेट लिटिगेशन में ही फाइल किया जाता है, मीन्स ये रूल जो है वो वहां पे ही यूज होता है। लेकिन PIL की कंसेप्ट इस रूल को रिलैक्स करती है कि कोई भी व्यक्ति सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को डिफेंड कर सकती है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट, PIL only involves public interest and not private interest matters. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। PIL में पर्सनल इंटरेस्ट है अगर किसी का, तो वो यहाँ पे फाइल नहीं हो सकता। Now our next one is PIL is a writ but all writs are not the PIL. रिट के बारे में हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में भी जानकारी ले ली थी। तो PIL ये रिट थ्रू ही फाइल होता है, ये रिट ही है, लेकिन अब रिट्स लेकिन अब सारे जो भी रिट्स है वो PIL नहीं होते क्योंकि वो पर्सनल इंटरेस्ट से फाइल होते हैं। बहुत सारे ऐसे रिट्स है जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो वो PIL हम उसको नहीं कह सकते। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज PIL इज नेसेसरी रिजेक्शन ऑफ लेसिस फेरी नोशंस ऑफ ट्रेडिशनल जुरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे लेसिस फेरी ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका अर्थ है लीव अलोन, यानी अगर ये टर्म एप्लीकेबल होती है तो कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस नहीं रह सकता यहाँ पे, या फिर वाइडली देखा जाए तो कोई भी सिस्टम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये जो PIL है ये एक रेमेडी है इस टर्म को रिजेक्ट करने के लिए। ओके, सो PIL इज ऑल्सो नोन वेरियसली एज, यानी यहाँ पे PIL के डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड थर्ड वन इज क्लास एक्शन लिटिगेशन। ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट नाम है PIL के। सो नाउ हु में फाइल PIL, या PIL कौन कौन फाइल कर सकता है? सबसे पहले एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति जो जनहित चाहता है, जो लोग इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक है या फिर जो कोर्ट में रेमेडी के लिए नहीं जा सकते, जिनमें लीगल अवेयरनेस नहीं है, उनके बिहाफ में जो व्यक्ति कोर्ट में पिटिशन फाइल करता है उसे हम पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कहते हैं। सेकेंड वन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और NGO, वो पहले से ही पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक सपोर्टेड होती है, तो वो भी PIL फाइल कर सकती है। थर्ड वन,
मतलब अगर किसी ने पर्सनली रिट फाइल किया है और अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये इशू सबके हित में है तो कोर्ट उसे PIL में कन्वर्ट करके भी ट्रायल चला सकता है, एंटरटेन कर सकता है। या फिर अगर ऐसा कोई इशू हो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगा कि किसी ने इसको अभी तक उठाया नहीं है तो इसका जो भी फैसला है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है, तो वो खुद ही उसे एंटरटेन कर सकते हैं, यानी सुमोटो एक्शन। फोर्थ वन, एनी कैजुअल लेटर, यानी किसी भी लेटर को कोर्ट कोई भी रिट पिटिशन बोल के उसे एंटरटेन कर सकता है, लेकिन उसमें कंडीशंस है, जैसे कि लेटर एग्रीड पर्सन से आना चाहिए, या फिर कोई पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल ने इसे देना चाहिए, या फिर सोशल ग्रुप और NGO ने इसको इस लेटर को देना चाहिए। यानी ये जो कोर्ट है वो किसी भी कागज के टुकड़े को भी PIL समझ के उसे एंटरटेन कर सकता है, उस पर रेमेडीज दे सकता है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर टू फाइल PIL। ये PIL हम कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC। सो और फर्स्ट वन इज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स के लिए PIL फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट दे रहा है PIL फाइल करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो आपको वैलिड रीजंस को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट लेटर भी एक्सेप्ट करता है, ये हमने पहले देखा, जैसे कि सुनील बत्रा के केस में, नीरजा चौधरी के केस में यहाँ पे लेटर एड्रेस किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट को उस लेटर को पिटीशन मान के, सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को पिटीशन मान के उस पर रिड्रेसल किया था, यानी उस पर रेमेडी दी थी। और सेकेंड वन इज हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो यहाँ पे हम PIL फाइल कर सकते हैं नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट फॉर एनी अदर पर्पज ऑल्सो। तो यहाँ पे PIL हाई कोर्ट में फाइल करने से पहले ये देखे कि इसकी कोई अल्टरनेटिव रेमेडी तो नहीं है। अगर है तो आप आपका जो भी PIL है वो डिसमिस हो सकता है हाई कोर्ट में। और थर्ड वन इज इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC। तो ये जो इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है उनके अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एनी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो कि अंडर सेक्शन 133 के अंडर रेमेडी दे सकते हैं। सेक्शन 133 क्या कहता है? इसका टाइटल है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। यानी ये जो भी सेक्शन है वो अर्जेंसी के मैटर में, कोई भी अर्जेंसी अगर हो तो पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ के बारे में स्पीडी एंड समरी रेमेडी देने वाला सेक्शन है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगेंस्ट हुम इट कैन बी फाइल। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, नॉट अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी, दैट इज जनरली अगेंस्ट स्टेट। डिफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कुल मिला के हम ये जो PIL है वो जनरली स्टेट के अगेंस्ट ही फाइल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो स्टेट है वो उसकी जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, और हम किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट ये जो PIL है वो फाइल नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मैटर्स है जिनके ऊपर हम PIL फाइल कर सकते हैं। In 1998, the Supreme Court formulated a set of guidelines to be followed for the entertaining letters or petitions received by it as a PIL. These guidelines were modified in 2003. तो ऐसे कौन से मैटर्स हैं? बॉन्डेड लेबर मैटर्स, निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस वर्कर्स, petitions from jails complaining of harassment, petition against police for refusing to register a case, harassment by police and death in police custody, petitions against atrocities on women, in particular harassment of bride burning, rape, murder, kidnapping, petitions complaining of harassment of villagers by co-villagers or by police, petitions pertaining to environmental pollution, petitions from riot victims and family pension। तो इन सारे मामलों में हम PIL फाइल कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में दिए हुए वाले जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो मैंने अभी पढ़ के बताया है आपको।
तो यहाँ पे ऐसे मामले दिए हुए हैं जिसे कोर्ट पीआईएल समझ के एंटरटेन नहीं कर सकता, जैसे कि लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स, सर्विस मैटर एंड दोज पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेच्युटी, कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडीज एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू आइटम गिवन अबव, admission to medical and other educational institutions, petitions for early hearing of cases pending in high courts and subordinate courts. So our last one is the difference between public interest litigation and private interest litigation. तो सबसे पहले हम public interest litigation के बारे में देखेंगे, बाद में हम जानेंगे private interest litigation के बारे में. So ये जो PIL है वो सबसे पहले attached to public interest at large. Yes, obviously public interest litigation ये public interest से ही attach होता है और aim to protect public interest. इसका जो aim है वो public interest को protect करना है. Third one, the right and remedy does not depend upon each other because a remedy seeking person doesn't fight for his own interest. यानी यहाँ पे right and remedy एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि जो भी एग्रीड पर्सन है, जो सफर होने वाला पर्सन है वो अलग होता है और जो रेमेडी पाने के लिए कोर्ट में जाता है, फाइट करने के लिए जाता है, वो पर्सन अलग होता है. सो राइट एंड रेमेडी एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड नहीं रहती है. फोर्थ वन, रूल ऑफ लोकस स्टैंडा इज रिलैक्स्ड. ये हमने पहले भी देखा है. फिफ्थ वन, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, इजी एंड चीप. यानी यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है, हर प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है. सो वेरी सिंपल, इजी है और चीप भी है. सिक्स्थ वन, हैविंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. यानी अभी कोई भी हमारे पास ऐसा इशू आया, यानी कोर्ट के पास ऐसा इशू आया और कोर्ट ने उसके ऊपर रेमेडी दी, तो अभी से वो रेमेडी इसके आने वाले वैसे ही मामलों में भी लागू होगी अभी से, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव. यानी इसके पहले वाले मैटर्स में वो लागू नहीं होने वाली, यहाँ से लेके आगे तक वो लागू होगी, यानी हैविंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. सेवेंथ वन, केस कैन नॉट बी विड्रॉन. अगर हमने कोई भी PIL फाइल किया तो वो हम विड्रॉन नहीं कर सकते. एट्थ, द सब्जेक्ट मैटर इज जनरली ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटरेस्ट. यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर हम PIL जो है फाइल करने वाले हैं, वो सोशल एंड नेशनल इंटरेस्ट पे होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट का. ओके, तो अब हम जानेंगे प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन. अटैच्ड टू इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, यानी वो स्पेसिफिक पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से अटैच होता है, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है. एम टू प्रोटेक्ट प्राइवेट इंटरेस्ट. इसका एम जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है. थर्ड वन, द राइट एंड रेमेडी डिपेंड्स ऑन ईच अदर एज द पर्सन सुइंग हैव इंटरेस्ट इन लिटिगेशन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ रेमेडीज. यानी जो राइट है एंड रेमेडीज है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि जो सफर होने वाला पर्सन है और रेमेडी पूछने वाला या फिर मांगने वाला पर्सन है कोर्ट में जाके, वो सेम पर्सन है. सो राइट एंड रेमेडी एक दूसरे पे डिपेंड है. देन फोर्थ वन, रूल ऑफ लोकस स्टैंडा इज फॉलोड. यहाँ पे रूल ऑफ लोकस स्टैंडा फॉलो होता है क्योंकि उसके पास स्टैंड होता है, उसके पास राइट होता है खुद के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है उस पे राइट, उस पे रेमेडी उस मांगने का. तो यहाँ पे लोकस स्टैंडा जो रूल है वो फॉलो होता है. देन फिफ्थ वन, द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग. ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो जाता है प्रोसेस और फिर रेमेडी पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रोसीजर फॉलो होती है कोर्ट में. सो एक्सपेंसिव भी होता है अगर कोई एडवोकेट आप लगा सकते हैं तो. और हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसे केस में पब्लिक जो कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसमें डिसीजन दिया है, तो वो पहले ऐसे कोई मामले आए थे उस पे भी वो फॉलो होगा, यानी उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा. पहले से ऐसे कोई मामले आए तो वहां पे भी ये डिसीजन लागू होता है. देन रिट कैन बी विड्रॉ, यानी ये जो रिट है वो विड्रॉ कर सकते हैं हम, ये जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो हम विड्रॉ कर सकते हैं. देन और लास्ट वन, द सब्जेक्ट मैटर इज ऑफ प्राइवेट राइट. ऑब्वियसली ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसका प्राइवेट राइट के लिए होता है, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए होता है, वो नेशनल या फिर सोशल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता है. और एक खास बात, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो हम खुद भी जाके आर्ग्यू कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू रिकमेंड और नो नीड टू गो टू एनी एडवोकेट. हम कोई भी एडवोकेट अपॉइंट करके ही PIL को आर्ग्यू कर सकते हैं, ट्रायल चला सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है. हम खुद भी PIL को अच्छे से हम हमारी केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जजेस के सामने. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर PIL.
सो गाइज, आज हमने PIL के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए या फिर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू।